छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियों के बीच सोमवार को चुनावी बिगुल बज गया। छात्र संघ के अध्यक्ष पद सहित 4 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन दोनों ही प्रमुख संगठन एबीवीपी व एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ शहर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया तथा कॉलेज परिसर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। शहर में दिन भर चली बारिश के बावजूद छात्र संघ चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आया। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर आमजन भी काफ़ी रुचि ले रहा है, जिसके चलते नामांकन के आखिरी दिन कॉलेज परिसर में दिन भर गहमागहमी जैसा माहौल नजर आया। कार्यकर्ताओं से अटा पूरा कॉलेज परिसर में दिन भर नारेबाजी का दौर चलता रहा। मौके पर भारी पुलिस जाब्ते के बीच नामांकन प्रक्रिया सोमवार को संपन्न हो गई। छात्र संघ चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद सहित अन्य सभी पदों पर एनएसयूआई व एबीवीपी के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। निर्दलीय के तौर पर किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की ओर से एमए फाइनल के विद्यार्थी ऋषिराज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं एनएसयूआई से एमए प्रवेश के छात्र ओम प्रकाश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से बीएससी द्वितीय के छात्र भूपेंद्र सिंह मीणा व एनएसयूआई से एमए फाइनल के छात्र प्रधान चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। जबकि महासचिव पद के लिए एबीवीपी से भानु प्रताप सिंह राजावत व एनएसयूआई से शोभा गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। जबकि सचिव पद के लिए एबीवीपी से कुशी कुमारी कटीक व एनएसयूआई से अंजलि ओझा ने अपना नामांकन दाखिल किया। महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप पिंजानी ने बताया कि सोमवार को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी रही तथा अपराह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक आपत्ति व जांच का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 2 साल बाद आयोजित हो रहे चुनाव के बीच दिन भर चली बारिश भी कार्यकर्ताओं का जोश स्वीकार नहीं कर सकी। दोनों ही संगठनों ने नामांकन रैली के दौरान जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया तथा वाहनों के काफिलों के बीच ढोल नगाड़े बजाते हुए कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। एबीवीपी ने जहां अजमेर रोड स्थित जैन पेट्रोल पंप के पास से नामांकन रैली की शुरुआत की। इस मौके पर वाहनों के काफिले के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नामांकन रैली निकाली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के झंडे लेकर रैली में शामिल हुए तथा करीब 1 बजे यहां कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां एबीवीपी के पैनल ने अपना नामांकन दाखिल किया। जबकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपने अधिकृत प्रत्याशियों के साथ यहां पटेल मैदान से ढोल नगाड़ों के बीच रवाना हुए। एबीवीपी की रैली के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रधान होनार सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, एबीवीपी के चुनाव संयोजक गोविंद शर्मा, जोधराज सिंह, देवव्रत राठौड़, मनोज कुमावत, दशरथ जाट आदि मौजूद रहे। वहीं एनएसयूआई की रैली के दौरान धनराज जाट, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, लेखराज जाट, प्रणव माथुर, देवराज सिंह, गौरव पारासर, अभिषेक सिंह, प्रद्युमन आचार्य, दीपक डसानिया आदि मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही एबीवीपी का दल पहले ही पहुंच गया, मगर इस दौरान ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी कॉलेज परिसर में पहुंच गए, जहां दोनों ही दलों ने एक दूसरे को देखकर जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ देर के लिए कॉलेज परिसर में माहौल गर्मा गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते ने कार्यकर्ताओं से समझाइश कर नारेबाजी को शांत करवाया। वहीं इस दौरान कुछ कार्यकर्ता नामांकन रूम में घुसने का प्रयास भी करने लग गए तथा पुलिस जाब्ते से भी उलझ पड़े, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाकर कार्यकर्ताओं को बाहर खदेड़ा। इस दौरान सिटी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता दिन भर कॉलेज परिसर में तैनात रहा।
छात्र संघ चुनावों में इस बार राष्ट्रवाद की भी झलक नजर आई। एबीवीपी हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रवाद व सनातन संस्कृति को अपनी विचारधारा में शामिल किए हुए भगवा झंडों के बीच जुलूस निकाला। वहीं इस बार एनएसयूआई की भी नीति बदली नजर आई तथा रैली के दौरान भगवा झंडे लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए, जो चर्चाओं का विषय बनी रही। आज आपने एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है, अब क्या रहेगी आपकी आगे की रणनीति? अब सभी मताधिकारियों से मिलकर और उनसे वोट हमारे समर्थन में मांगने की कोशिश करेंगे। और अगर अध्यक्ष पद पर मैं आता हूं तो अपने बस स्टैंड से कॉलेज की सभी छात्रों के लिए आने जाने की व्यवस्था करवाऊंगा। कॉलेज में लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे और स्टाफ की जो कमी है उसको संपूर्ण तरीके से पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। ऋषिराज चौधरी, अध्यक्ष पद हेतु। आपने आज एनएसयूआई से अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल किया, आगे की क्या रणनीति रहेगी अब आपकी? मैंने एनएसयूआई से अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल किया है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम चारों पैनल एनएसयूआई के निकाल कर बताएंगे। और आगे की क्या, अगर आप जीतते हो तो आगे की क्या छात्रों की क्या समस्या है जिनको उठाकर आप पूरा करोगे? हम पूरे कॉलेज की, उन्हें पहले भी एनएसयूआई ने कॉलेज में बहुत सारे काम करवाए हैं और आगे भी पूरे कॉलेज के विकास कराएंगे और सारी समस्याओं को दूर करेंगे, साथ ही समाधान करेंगे समस्याओं का। मैं वादा करता हूं कि एनएसयूआई का परचम लहराएगा। वहीं दूसरी ओर सांवर के राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। एनएसयूआई से जहां अध्यक्ष पद के लिए राजकुमार गुर्जर, उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश सेन, महासचिव पद के लिए राम भरोसे लोधा, सचिव पद के लिए नीतू कुमावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज मीणा, उपाध्यक्ष के पद के लिए टीना साहू, महासचिव पद के लिए आसाराम सेन व संयुक्त सचिव पद के लिए अक्षम चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। जुलूस के दौरान दोनों ही संगठनों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के गृह क्षेत्र में इन दिनों प्रशासनिक लापरवाही के चलते आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नज़ारा सांवर पंचायत समिति के जसवंतपुरा गांव का सामने आया है, जहां प्रशासनिक लापरवाही के चलते अंतिम मोक्ष भी कठिनाइयों से हो पा रहा है। गांव में शमशान स्थल पर टीन शेड के अभाव में बारिश के दिनों में किसी की मौत हो जाने पर ग्रामीणों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। रविवार को ही गाँव में एक युवक की मौत हो गई। जब दाह संस्कार किया गया तो अचानक से बारिश आ गई, जिसके चलते काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी तथा बारिश के चलते बार बार चिता बुझती रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने चद्दर लगाकर जैसे तैसे करके दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। बता दें कि पिछले माह भी एक युवक के अंतिम संस्कार के दौरान बारिश आ गई थी, जिसके बाद करीब 100 लीटर डीजल से युवक का दाह संस्कार करना पड़ा। बारिश के दिनों में शमशान घाट में टीन शेड नहीं होने से काफ़ी परेशानियाँ आती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, सरपंच व प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्दी शमशान स्थल पर टीन शेड नहीं लगाया गया तो अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले माह जब दाह संस्कार के दौरान परेशानी आई थी, तब विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू ने 15 दिन के भीतर टीन शेड लगाने की बात कही थी, लेकिन 15 दिन बीतने के बावजूद भी टीन शेड नहीं लगा, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में सोमवार को अल सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो पूरे दिन चलता रहा, जिससे भादवे में भी सावन का एहसास होता नजर आया। दिन भर सावन की फुहारें चलती रही। दिन में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते क्षेत्र के जलाशयों में पानी की बम्पर आवक हुई है। बारिश के कारण केकड़ी शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। काजीपुरा, जयपुर रोड, अजमेर रोड, पंचायत समिति, नगरपालिका, राजपथ सहित कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी बह निकला। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई, जिससे कई गाँवों के तालाबों की चादर चल चुकी है, वहीं कई के छलकने के कगार पर है।
इधर डाई नदी पर बना सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना का बांध लसाड़िया बांध भी छलकने की कगार पर है। बांध की भराव क्षमता 11 फीट 3 इंच है। बांध की देर रात तक चादर चलने की पूरी संभावना है। फिलहाल बांध 25 इंच के करीब खाली है। बांध के छलकने से डाई नदी पर बहने लगेगी। बांध के छलकने के कगार पर पहुंचने से किसानों में खुशी है। बांध के बढ़ने से हजारों बीघा भूमि सिंचित हो सकेगी। तेजा मेले के आयोजन में बढ़ते खर्चे के बीच बजट बढ़ाने को लेकर 24 अगस्त को नगर पालिका की अति आवश्यक बैठक का आयोजन पंचायत समिति के सभागार में किया जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि 24 अगस्त को साढ़े 3 बजे पंचायत समिति के सभागार में अति आवश्यक बैठक का आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय कि 27 जुलाई को आयोजित हुई बैठक में नगर पालिका द्वारा पहले तेजा मेले के आयोजन के लिए 30 लाख रुपए का बजट रखा गया था, मगर बैठक के दौरान पालिका पार्षदों ने तेजा मेले के आयोजन को भव्य बनाने के लिए बजट को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया था, जो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था। वहीं अब फिर से बजट की कमी के चलते एक बार फिर आवश्यक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें तेजा मेले के आयोजन को लेकर बजट को और अधिक बढ़ाने पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में युवा नेता सागर शर्मा का जन्मदिन सोमवार को यहां पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महामंत्री रतन पवार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी द्वारा की गई। इस मौके पर पटेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में युवा नेता सागर शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटकर व मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया तथा इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा युवा नेता सागर शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका की उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, पार्षद विनोद आचार्य, पार्षद नदीम अख्तर, राधेश्याम गोपलान, मोर सिंह राणावत, नंदकिशोर साहू, दिनेश जैन, शरीफ मोहम्मद अंसारी, धन्नालाल डसानिया, विनय पांड्या, सुरेश अजमेरा, राजेश मेघवंशी, NSY अध्यक्ष प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव, शंकर साहू, अंसराज गुजर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों के बढ़ते भार को ध्यान में रखते हुए सोमवार से 2 चिरंजीवी काउंटर और स्थापित कर दिए गए हैं तथा विधिवत शुरुआत कर दी गई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गणपत राज पुरी ने बताया कि मरीजों के बढ़ते इंडोर के भार के मद्देनजर 2 चिरंजीवी काउंटर प्रथम तल पर सर्जरी, ENT वार्ड तथा मेडिकल वार्ड के पास विधिवत शुरुआत की गई है। इससे मरीजों को डिस्चार्ज करने के समय होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। इस प्रकार से कुल अब राजकीय जिला चिकित्सालय में 4 चिरंजीवी काउंटर संचालित रहेंगे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने बताया कि एक काउंटर आपातकालीन में 3 शिफ्ट में उपलब्ध रहेगा, वहीं गायनिक वार्ड में 2 शिफ्ट में, प्रथम तल सर्जरी ENT वार्ड में मॉर्निंग शिफ्ट में तथा प्रथम तल मेडिकल वार्ड में 2 शिफ्ट में काउंटर उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार से मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी यूनिट का भी सोमवार को विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गणपत राज पुरी ने बताया कि फिजियोथेरेपी यूनिट का हैंडओवर लेकर विधिवत OPD PMR डॉक्टर सुनीता कुलदीप तथा ऑर्थो डॉक्टर लालकृष्ण कुमावत, डॉक्टर यशपाल सिंह द्वारा शुरू करवाई गई है। ये यूनिट OPD ब्लॉक में रूम नंबर 31 व 32 में तथा प्लास्टर रूम 30 में संचालित रहेगा। इसी विंग में फिजियोथेरेपी के आवश्यक उपकरण भी इंस्टॉल किए जाएंगे। शहर के देवगांव गेट के पास स्थित केकड़ी गौशाला के सत्संग भवन में अजमेर अकेडमी के तत्वाधान में शहर के अजमेर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सड़क निर्माण करने के लिए बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी का रूप धर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विद्यालय में सड़क चौड़ाई का कार्य ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राधेश्याम दादी जी मौजूद रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में गीता दादी जी मौजूद रही। निर्माण विद्यालय के डायरेक्टर विजयकांत ने इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने
डंपर पलटी खा गया। श्री कृष्ण व राधा रानी हादसे के समय का रूप धारण कर विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन एकत्रित वैष्णव द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कुछ समय के लिए आवागमन में अवरुद्ध हो गया, जो कि कुछ समय बाद ही सुचारू कर दिया गया। घटना में किसी भी प्रकार की कोई घायल नहीं हुआ है। अजमेर कोटा मार्ग का निर्माण कार्य इन दिनों चल रहा है, मगर कछुआ चाल के कारण पिछले लंबे समय से पूर्व चिकित्सा मंत्री व गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र व युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। नियमानुसार तो निर्माणाधीन सड़क के मरीजों को फल वितरित करते हुए उनके रहने चाहिए, जिससे कुछ दूर से ही वाहन चालकों को सतर्क किया जा सके। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से इन दिनों निर्माण का कार्य कर रहा है, जिससे आवागमन वार्ड पंचायत जहां बाधित हो रहा है, शंकर योगी राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर कोटा मार्ग पर इन दिनों से निर्माण कार्य तो चल रहा है। इस निर्माण कार्य के दौरान कई सड़क हादसे भी गत दिनों हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण ठेकेदार भी बेपरवाह होकर निर्माण कार्य कर रहा है। मार्ग के दोनों तरफ खुदाई की जा रही और खुदाई के पास में कोई सर्किट बोर्ड नहीं होने से हादसों की संभावना लगातार बनी रहती है। पूर्व में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। इन गहरे गड्ढों में गिर चुके हैं। Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun.